Hello guys, my name is Siddharth Kandwal. Welcome back to my channel. This video is bilingual and English part will start after Hindi part, so stay tuned. और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक सेक्शन के ऊपर कि अरिथमेटिक की प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड मैं पूरा बताऊंगा बिगिनर लेवल, अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आपको कैसे करनी है, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो भी आपको कैसे करनी है, ठीक है। अगर आप एडवांस हैं तब तो आपको आता ही है सब कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स लोगों की। तो आपको सारे चैप्टर स्क्रीन पे दिखे गए होंगे कि जौन से चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये सारे चैप्टर्स एक बार फिनिश करने हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। लगभग 3 से 5 दिन पर चैप्टर में लगाइए, 25 से 30 क्वेश्चन रोज़ कीजिए और एक बार ये सिलेबस ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ताकि जब आपके कॉन्सेप्ट सारी क्लियर हो जाएं, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए एक बार आपका सिलेबस ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारे चैप्टर से 25-30 क्वेश्चन रोज़ के रोज़ करके 3 से 5 दिन एक चैप्टर में लगा के एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि सिलेबस अगर आपका कंप्लीट होगा तो जब आप प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो भी आपको मालूम रहेगा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अगर आप टकरेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे इन क्वेश्चन को करा जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार कुछ करेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट्स में भी घुस जाते हैं, तो उसके बाद आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हर क्वेश्चन में अटकते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। तो एक बार सिलेबस फिनिश करना ज़रूरी है, तो ताकि आप एक बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाएं। तो आपने सिलेबस फिनिश कर लिया तो मतलब अब आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि आपको बेसिक्स सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं। आपने सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, आपको बेसिक्स हर चीज़ के मालूम है, तो आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे। अब इंटरमीडिएट लेवल के लिए क्या, इंटरमीडिएट लेवल वाले लोग कैसे तैयारी करेंगे? तो इंटरमीडिएट लेवल के लिए लगभग ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से 5-5 क्वेश्चन आपको रोज़ करने हैं हर एक चैप्टर की, ठीक है। वो भी मतलब रोज़ के रोज़ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। ये कितने, मेरे ख्याल से 13 to 14 चैप्टर्स है, 14, 5 से 70। तो 70 क्वेश्चन लगभग आपके रोज़ की प्रिपरेशन होनी चाहिए। एंड इसके अलावा और भी प्रिपरेशन होती है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 5-5 क्वेश्चन तो आपको ये रोज़ के रोज़ करने ही करने हैं। उसके अलावा क्या करना है, क्योंकि अब ये जो आप चैप्टर्स अब देख रहे हैं ये चैप्टर्स वो हैं जो आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको रोज़ 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े आपको ज़्यादा करने होंगे, क्योंकि ये चैप्टर सबसे पहले आपको यही अटैम्प्ट करना है प्रीलिम्स में अगर आप पहले ही वर्ड प्रॉब्लम में गए तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो पहले आपको स्कोरिंग टॉपिक्स को करना है। तो स्कोरिंग टॉपिक्स की अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 10-10 क्वेश्चन इनके भी रोज़ कीजिए, तो वो और अच्छा रहेगा। और इनमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो और ज़्यादा करना है वो है नंबर सीरीज़। उसके आपको 20 क्वेश्चन रोज़ करने हैं। तो एंड DI, अगर आप DI भी देख रहे होंगे तो DI का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 DI रोज़ करने हैं। एक DI में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब आपको 2 DI करनी है, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये आपको करना है, ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। एंड इसके अलावा एक मॉक रोज़। अब आप बोलेंगे कि कितना घंटा, अब मेरे से लोग पूछते हैं कितने आवर्स पढ़ना है। तो आवर्स का आपने देखा कि आवर्स का तो मैं कभी सीन बताता ही नहीं हूँ कि इतने आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितनी देर में ये काम खत्म कर लें आप उतने आवर्स पढ़ सकते हैं। आप चाहे 6 घंटे लगाएं, 10 घंटे लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप पे थोड़ा टाइम कम है तो आप एक काम कीजिए, जो 5-5 क्वेश्चन करते हैं उन्हें आप 14 चैप्टर्स हैं 7-7 में डिवाइड कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, आप कुछ चैप्टर शायद स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने एक मेंसुरेशन चैप्टर स्किप किया था, क्योंकि मेरे से इतने फॉर्मूलेस रिवाइज नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें लर्न करना अपने आप में बहुत बड़ी वो थी यार, महाभारत, इसलिए मैं नहीं करता था। इसलिए मैंने वो छोड़ ही रखा था मेंसुरेशन चैप्टर, बाकी सारा मैं करता था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको जौन सा चैप्टर थोड़ा टफ लगता है तो एक चैप्टर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जैसे मैंने मेंसुरेशन छोड़ दिया था। अगर आपका मेंसुरेशन अच्छा है तो आप उसे करके रखिए। हाँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज मुझे आते थे, पेरीमीटर एरिया का, एंड उसका भी आता था, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला, ठीक है। तो मतलब ये मेरे को, बाकी मैंने सब छोड़ दिया था, वो क्यूबॉइड वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो आपको मैंने जो बताया, आपको इस हिसाब से स्टडी प्लान रखेंगे तो अरिथमेटिक की प्रिपरेशन आपकी पूरी हो जाएगी एंड आपका सब बढ़िया चलेगा। और कुछ नहीं है, अब वीडियो इंग्लिश में शुरू करते हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। So in today's video we will talk about arithmetic, how you have to prepare arithmetic for banking exams, and I will talk about how you have to prepare if you are a beginner and how you have to prepare if you are an intermediate. So first of all, let's talk about beginners. So these chapters you must be seeing on the screen right now. This is the syllabus that you have to prepare for arithmetic in banking exams. So how you have to go with this now if you are a beginner? First, you have to complete all these chapters if you are a beginner, because completing the syllabus is very necessary in order to grasp the basic understanding of the syllabus. You have to know that
what you are doing. You have to get your basics clear. That's why you have to finish this syllabus first. Okay, take one chapter for 3 to 5 days. Take one chapter, do around 20 to 25 questions, 25 to 30 questions each day, and finish this chapter within 3 to 5 days. Like that, the total 13 to 14 chapters are there. So around in 3 to 4, 2 to 3 months or 4 months around, your syllabus will get completed. Okay, and once you have completed the syllabus, then you already are an intermediate, because you have completed the syllabus once, and you now know where are you going. You know it very well, because every question you have done it once. Now if you go in practice sets and different questions will pop up, then you will know how to solve them. That's why completing the syllabus once is very important, so that you can reach an intermediate level. And now that you have reached an intermediate level, now what you have to do, how to take your preparation to the next level. Now you don't have to do this syllabus, we have completed it once. Now in order to revise, you don't have to do this chapter wise again and again. Now what you have to do is take 5 questions from each of these chapter every day. Like 5 questions from first, second, 5 every day. Total 14 chapters are there. So 14 5 is 70. So 70 questions every day. This is what should be your goal every day in maths only, I'm saying. Okay. So after that, what you have to do next? These 14 5 are 70. These 70 questions, there is only this much? No, there is something more also. One practice set also you have to give apart from this. And what's next? These chapters you have to do 10 questions every day that you are seeing now. Okay, 10 questions of these chapters every day, because these are the questions that comes in prelims which you have to attempt first. So in these chapters you have to do a little bit more practice, so that your speed is more in these chapters. So these chapters you have to do 10 questions every day. One exception is there, that is the data interpretation. You may be thinking 10 data interpretation questions. It's like one DI has 5 questions. Okay, so 2 DIs are okay. So 1 DI 5 questions, 1 DI 5 questions, 10 questions of DI. Like that I'm telling, not 10 DIs. Okay. And one more exception is there, that is number series. Number series, every day you have to do 20 questions, because number series is like, I had told it before, I have told this before also, that number series is like a practice for your brain. When you will continuously do number series, now many more logics will get fit in your mind, so that you can solve it easily when the exam comes. Okay, so that's why you have to do 20 number series every day. So this is what should be your study plan for banking exams, like 70 these questions, 20, I think 3 to 4 chapters are these, 80 questions, 100 questions these. So around 100 to 150 to 170 questions every day you have to do, like this only. Okay, and if you feel like that you have less time, so what you can do is in these 14 chapters you can take 7 one day, 5 questions, and 7 another day, 5 questions. But these 10 questions you have to do every day, and number series, so it's consistently 20 questions every day. That's how you have to prepare for arithmetic. Okay, arithmetic and quadratic quant. So with this I will end this video. Thank you very much. And if you liked the video, then like, comment, share and subscribe. Bye bye.